गुरु ने तेजस्वी के भाई गौतम पर बंदूक तान दी और उसी पल गौतम सिंह ने भी गुरु पर बंदूक तान दी। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया था कि जैसे एक छोटी सी चिंगारी भी सब कुछ खत्म कर सकती थी। तभी अचानक तेजस्वी ने अपने हाथ पर चाकू चला लिया। खून तेजी से बहने लगा और सब कुछ एक पल के लिए थम सा गया। उसी समय गौतम सिंह वहां पहुंच जाता है। अपनी बहन की हालत देखकर वह घबरा जाता है। वह तुरंत दौड़कर तेजस्वी के पास आता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। उसकी आंखों में डर और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। रूहानी तुरंत गुरु के दोस्तों से कहती है कि जल्दी से ऑपरेशन का सामान लेकर आओ, लेकिन गौतम सिंह साफ मना कर देता है और रूहानी को तेजस्वी से दूर हटा देता है। यह सब देखकर गुरु का गुस्सा फूट पड़ता है। उसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई उसकी पत्नी का अपमान करे। वह तुरंत गौतम सिंह पर बंदूक तान देता है। गौतम सिंह भी जोश में आकर अपनी बंदूक गुरु पर तान देता है। दोनों के बीच की स्थिति बेहद खतरनाक हो जाती है, जैसे किसी भी पल गोली चल सकती हो। तभी नागेश्वर चौधरी वहां आ जाते हैं और गुरु को बंदूक नीचे करने के लिए कहते हैं। गुरु अपने पिता की बात मानते हुए बंदूक नीचे कर देता है, लेकिन गुस्से में चेतावनी भी देता है कि अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो गोली सीधे सिर के पार होगी। धीरे धीरे माहौल शांत हो जाता है। आखिरकार रूहानी ही तेजस्वी का इलाज करती है। वह पूरी कोशिश करती है कि तेजस्वी को बचाया जा सके। इधर गौतम चौधरी नागेश्वर चौधरी से सवाल करता है कि जब उनके पिता और नागेश्वर इतने अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने अपने पहले से शादीशुदा बेटे की शादी तेजस्वी से क्यों करानी चाहिए। नागेश्वर चौधरी इस सवाल का जवाब देने के बजाय गुरु की ओर देखते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। गुरु कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है कि उस समय वह मजबूर था। यह सुनकर नागेश्वर चौधरी कहते हैं कि अब सब कुछ तेजस्वी के हाथ में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब तेजस्वी को होश आएगा तो क्या वह फिर से वही पुरानी बातें दोहराएगी या उसे गुरु और रूहानी के प्यार की सच्चाई और गहराई समझ आएगी। कहानी का असली मोड़ अब आने वाला है, जहां हर रिश्ता एक नई परीक्षा से गुजरेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि गुरु और रूहानी हमेशा खुश रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट गुरु में ने लव चला यू दी गुरु रूहानी गोली जरूर तेजस्वी लिखें। के भाई पर। तेजस्वी के हाथ से जी हाँ खून बहता दोस्तों, देख जब वहां गुरु मौजूद और हर रूहानी इंसान अपनी सारी सन्न रह नाराजगी गया। खत्म करके एक उसी हो वक्त जाते हैं, गौतम सिंह तो वहां यह पहुंचा बात और तेजस्वी अपनी से बहन की बिल्कुल भी हालत बर्दाश्त देखकर नहीं जैसे होती। उसके पैरों तले गुस्से में जमीन वह खिसक पास गई। रखे फल के वह साथ दौड़ता रखा हुआ चाकू तेजस्वी के उठा पास लेती है आया, और उसे अपनी गुरु गोद और में रूहानी उठाया के और सामने उसकी आकर हालत चाकू देखकर दिखाते हुए उसकी कहती है, आंखें नम हो गईं। ये रूहानी, उसका गुरु गुस्सा, को छोड़ उसका दे। प्यार, उसकी गुरु बेबसी से शादी तो सब मेरी ही एक होगी। साथ बाहर आने लगे। लेकिन गुरु वह शांत बार रहते बार हुए पूछ जवाब रहा देता था, है, ये किसने किया? तेजस्वी, मेरी किसने शादी मेरी रूहानी बहन से को हो इस चुकी हालत में है। पहुंचाया? तेजस्वी रूहानी गुस्से में तुरंत आगे चिल्लाती बढ़ी है, और उसने जिस अपने चीज पर दोस्तों मैं को हाथ रख आवाज देती लगाई हूँ कि वो चीज ऑपरेशन मेरी का हो जाती सामान है। लेकर आए। उसकी इस पर आवाज में गुरु घबराहट ठंडे नहीं, लेकिन सख्त बल्कि लहजे एक में कहता दृढ़ता है, थी। लेकिन तेजस्वी गौतम सिंह, सिंह ने उसे मैं रोक आपको दिया। बता दूं, उसने गुरु रूहानी को चौधरी कोई तेजस्वी चीज से नहीं दूर है करते हुए जो कहा किसी की हो कि जाए। उसे किसी की मदद गुस्से की में जरूरत नहीं तेजस्वी है। अपना ही हाथ उसकी काट नजरों लेती में है। शक था, यह देखकर गुस्सा था रूहानी तुरंत और डॉक्टर का कहीं न फर्ज कहीं एक निभाती है गलतफहमी भी और थी, संदीप भैया जिसने से हालत कहती को है, और बिगाड़ दिया। भैया, इसकी नस गुरु कट यह सब चुकी है, देख रहा था जल्दी और ऑपरेशन उसके का अंदर आग सामान जल रही लाइए। थी। वह तभी बर्दाश्त नहीं तेजस्वी कर के पाया भाई की कि एंट्री कोई होती उसकी है। पत्नी का वह अपमान करे। गुस्से में चिल्लाता उसने है, तुरंत अपनी कोई बंदूक मेरी उठाई बहन का और इलाज नहीं गौतम सिंह पर करेगा। तान दी। और रूहानी को माहौल धक्का फिर से देते हुए खतरनाक हो गया, अपने आदमियों से लेकिन कहता है, इस बार गौतम पूरी सिंह की भी पूरी पीछे हॉस्पिटल हटने यहाँ वाला ले इंसान आओ। नहीं था। उसने भी रूहानी अपनी का बंदूक अपमान गुरु की देखकर तरफ गुरु कर का दी। खून खौल उठता दोनों है। के बीच वह जैसे गुस्से एक में अदृश्य तेजस्वी जंग के छिड़ भाई पर चुकी थी, गोली चला देता है। जिसमें हार किसी गोली की नहीं हो उसके सकती कंधे को थी, छूते हुए लेकिन निकल जाती नुकसान है। सबका तय था। उसके आदमी तभी गुरु वहां पर हमला नागेश्वर करने के चौधरी लिए आए। आगे बढ़ते हैं, उनकी एक आवाज लेकिन में जैसे गुरु की पूरे आंखों भूकंप में की जरा गूंज भी आई। डर नहीं होता। उन्होंने गुरु को बंदूक तभी नीचे वहां करने को गुरु कहा। के पिता गुरु ने नागेश्वर कुछ पल चौधरी सोचा। और दादी कुसुम उसकी पहुंच आंखों में जाते हैं, गुस्सा अभी भी जो था, काम से बाहर गए हुए लेकिन थे। उसने अपने पिता की बात नागेश्वर मान ली चौधरी और सबको बंदूक शांत नीचे कर रहने दी। का आदेश देते हैं उसने और धीरे माहौल लेकिन काबू सख्त में आता लहजे में है। कहा आखिर कि में आज रूहानी उसने ही सिर्फ अपने तेजस्वी पिता की और हड्डियां उसके तोड़ी भाई हैं का तो अच्छा इलाज किया करती है, है। लेकिन तेजस्वी अगली का बार भाई तो दर्द अगर से कोई थोड़ा उसकी संभल जाता पत्नी का है, अपमान लेकिन करेगा तो तेजस्वी वह चुप अब नहीं भी बैठेगी। बेहोश पड़ी रहती है। धीरे अब धीरे देखना माहौल यह शांत है हुआ, कि होश में लेकिन आने के दिलों में बाद उठ रही क्या हलचल तेजस्वी कम नहीं थी। फिर से वही नफरत और रूहानी जुनून ने फिर दिखाएगी, उसी शिकायत के या लिए इस बार दूसरा उसका इलाज शुरू भाई किया। उसे समझाने में उसके कामयाब हाथों में होगा। नफरत नहीं, सिर्फ अगर इंसानियत आप भी रूहानी और के एक डॉक्टर सपोर्ट का में दिल हैं था। तो वीडियो को वह लाइक जानती करें, थी
चैनल कि को यह सिर्फ एक सब्सक्राइब शक और नहीं है, कमेंट में आई बल्कि सपोर्ट। टूटे हुए रिश्ते रूहानी और जरूर गलत लिखे गुरु, फहमियों का निशान और रूहानी ने बहुत कुछ झेला था उधर एक होने गौतम के चौधरी लिए। ने नागेश्वर गलत चौधरी की फहमियों के शादी लंबे दौर, उसकी समाज की आवाज में डर बंदिशें था और और अपनों के जवाब विरोध देने के की बाद बेचैनी भी। आखिरकार उन्होंने एक उसने दूसरे कहा का हाथ कि थाम लिया अगर था। उनके परिवारों के उस बीच दिन इतना दोनों ने गहरा सोचा रिश्ता था था कि अब तो कोई फिर उन्हें अलग उन्होंने नहीं अपने कर सकता, शादीशुदा बेटे की लेकिन शादी शायद उसकी किस्मत को बहन से क्यों कुछ करवा और ही दी? मंजूर था। यह सवाल जैसे सिर्फ ही एक नहीं उन्होंने था, अपने दिल की बल्कि सारी उस नाराजगी भरोसे का खत्म था कर दी, जो कहीं टूट उसी गया था। पल तेजस्वी की एंट्री ने नागेश्वर सब चौधरी कुछ ने गुरु फिर की से तरफ उलझा देखा दिया। और उससे जवाब तेजस्वी मांगा। की आंखों में गुरु कुछ पागलपन पल साफ ठहरा, दिखाई दे रहा जैसे था। वो अपने अंदर के सच से उसने लड़ फल रहा हो। काटने वाला चाकू फिर उसने उठाया कहा, और सीधे उस गुरु वक्त और जो रूहानी हुआ के सामने आकर खड़ी उसके हो गई। शब्दों में सच्चाई थी, उसकी लेकिन आवाज वो में दिल से इतनी नहीं। कड़वाहट थी उस कि वक्त हर दुनिया शब्द की जहर किसी जैसा को लग रहा था। ये कोई नहीं जानता वह था बोली कि और गुरु यही सिर्फ बात उसका सबको है और और उलझा उससे दी। ही शादी करेगा। नागेश्वर उस चौधरी ने पल गंभीर रूहानी होकर ने कहा, पहली बार महसूस अब किया कि फैसला ये सिर्फ तेजस्वी प्यार के हाथ नहीं, में है। बल्कि एक वही तय खतरनाक करेगा जुनून कि है आगे क्या जो होगा। किसी की भी जान ले यह सकता है। सुनकर सबकी नजरें गुरु ने शांत दूसरे की रहने तरफ की फैली। कोशिश की, जहां लेकिन उसकी तेजस्वी आवाज गहरे में भी और दृढ़ता दर्द से साफ थी। गूंज रही थी। उसने साफ हर साफ किसी के कहा मन में कि यही उसकी सवाल था, शादी रूहानी से हो क्या वह चुकी है होश में आने के और अब बाद कोई भी उन्हें फिर अलग गुरु नहीं से कर दूर सकता। जाएगी या सच्चाई ये को सुनते ही समझेगी। तेजस्वी जैसे अपना रूहानी के आपा मन में खो भी बैठी। तूफान चल रहा था। उसने गुस्से में वह गुरु अपना से ही दूर हाथ जाना काट चाहती लिया थी, और लेकिन उसकी वहां बहन मौजूद उसके हर कोई हाथ से सन्न रह गया। बर्दाश्त नहीं की। खून बहता देख रूहानी का डॉक्टर वाला फर्ज जाग उठा। दर्द की वजह न रूहानी ने तुरंत संदीप भैया को आवाज दी और कहा कि जल्दी ऑपरेशन की तैयारी करें। उस वक्त उसके लिए तेजस्वी कोई दुश्मन नहीं थी, बल्कि एक मरीज थी जिसे बचाना उसका कर्तव्य था। लेकिन तभी हालात ने एक और खतरनाक मोड़ ले लिया जब तेजस्वी का भाई वहां पहुंच गया। उसके भाई की एंट्री ने माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया। उसने आते ही रूहानी को धक्का दिया और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि कोई भी उसकी बहन का इलाज नहीं करेगा। उसके आदमी पूरे अस्पताल को घेरने लगे जैसे कोई युद्ध छिड़ गया हो। उस पल हर किसी के दिल में डर था, लेकिन गुरु की आंखों में सिर्फ आग थी। गुरु से ये सब सहा नहीं गया। उसने देखा कि रूहानी का अपमान हो रहा है और उसके अंदर का प्यार एक भयानक गुस्से में बदल गया। बिना एक पल गंवाए उसने बंदूक उठाई और तेजस्वी के भाई पर गोली चला दी। गोली उसके कंधे को छूते हुए निकल गई, लेकिन उस आवाज ने सबको चुप करा दिया। गोली चलने के बाद कुछ सेकंड के लिए सब कुछ थम सा गया। फिर अचानक से उसके आदमी गुरु पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गुरु बिल्कुल नहीं डरा। उसकी आंखों में ऐसा जुनून था कि सामने खड़े लोग भी एक पल के लिए ठिठक गए। वह अकेला था, लेकिन उसके हौसले कई लोगों पर भारी पड़ रहे थे। तभी अचानक वहां नागेश्वर चौधरी की एंट्री हुई। उनके साथ दादी कुसुम और मां भी थीं। उनकी मौजूदगी ने माहौल को बदल दिया। चौधरी साहब ने जोर से सबको शांत रहने का आदेश दिया और उनकी आवाज में इतना असर था कि हर कोई रुक गया। कुछ ही पलों में जो जगह युद्ध का मैदान लग रही थी, वहां फिर से सन्नाटा छा गया। नागेश्वर चौधरी ने सबको समझाया कि ये जगह लड़ाई के लिए नहीं है। उन्होंने गुरु को भी शांत रहने को कहा और तेजस्वी के भाई को भी समझाया कि गुस्से में लिए फैसले सिर्फ नुकसान करते हैं। उनके शब्दों में एक पिता की चिंता और एक परिवार को बचाने की कोशिश साफ दिख रही थी। रूहानी ने फिर से अपना काम संभाला। उसने बिना किसी भेदभाव के तेजस्वी और उसके भाई दोनों का इलाज शुरू किया। उसके हाथों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो हर दर्द को अपने अंदर समेट लेती हो। गुरु दूर खड़ा उसे देख रहा था और उसकी आंखों में गर्व साफ झलक रहा था। तेजस्वी का भाई धीरे धीरे होश में आने लगा। उसका गुस्सा अब दर्द में बदल चुका था। उसने पहली बार महसूस किया कि जिस लड़की को वो दुश्मन समझ रहा था, वही उसकी जान बचा रही है। उसके अंदर एक अजीब सा संघर्ष शुरू हो गया, नफरत और एहसान के बीच। दूसरी तरफ तेजस्वी अभी भी बेहोश थी। उसका चेहरा अब शांत था, जैसे उसके अंदर का तूफान कुछ समय के लिए थम गया हो। लेकिन सवाल ये था कि जब वो होश में आएगी तो क्या फिर वही तूफान उठेगा या कुछ बदल जाएगा। गुरु रूहानी के पास आया और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उस स्पर्श में एक भरोसा था, एक वादा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। रूहानी ने भी उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता अभी भी बाकी थी। अस्पताल के बाहर अभी भी हलचल थी। लोग इस घटना के बारे में बातें कर रहे थे। हर कोई अपनी अपनी कहानी बना रहा था, लेकिन असली कहानी
सिर्फ उन लोगों के दिलों में चल रही थी जो इस सब का हिस्सा थे। नागेश्वर चौधरी ने फैसला किया कि अब ये मामला सिर्फ गुस्से से नहीं सुलझेगा, उन्हें समझदारी से काम लेना होगा। उन्होंने तेजस्वी के भाई से बात करने का फैसला किया ताकि इस दुश्मनी को यहीं खत्म किया जा सके। तेजस्वी का भाई अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके अंदर का गुस्सा धीरे धीरे पिघल रहा था। उसने रूहानी की तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में नफरत नहीं बल्कि सम्मान था। उसे समझ आ रहा था कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। रात धीरे धीरे बीत रही थी, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं थी। हर कोई अपने अपने ख्यालों में खोया हुआ था।